एक बार फिर से वैसी ही खबरें इजराइल से निकलकर सामने आई। अपने साथियों को अपने सामने ही दम तोड़ता देख एक और इजराइल के सैनिक ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ हूती लड़ाकों ने भी दो अलग अलग जगह बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच जो कट्टरपंथी इजरायली हैं, मैं अब आज आपको बता रहा हूं, इजराइल दो धड़े में बंट चुका है। एक वो लोग हैं जो अब बेंजामिन नेतन्याहू के इस कारनामे, इस पूरे एक्शन को गलत बताते हुए मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तो दूसरे ऐसे हैं जो कट्टरपंथी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत पर जश्न मना रहे हैं। उनमें से एक है बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री बेन गुवेर। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, जो कर रहे हो करते रहो, यानी बच्चे मार रहे हो तो मारते रहो, किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत से डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं जैसे ये बयान आया, वैसे ही जो अलग अलग जगह से खाद्य सामग्री, राहत सामग्री गजा पहुंच रही है, उसके खिलाफ इजरायली सेटलर्स खड़े हो गए, जिनको हाल ही में बेन गुवेर ने, बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री ने हथियार उपलब्ध कराए थे। लेकिन क्या ये सब मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि कई बड़े देशों ने इसे लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। कई बड़ी और खबरें आपको दिखा रहा हूं। रूस ने ऐसी कौन सी चीज फिलिस्तीन को दी है जिसने पूरी दुनिया में वाहवाही कराई रूस की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, इजरायली आर्मी एडमिट्स स्पाइक इन सोल्जर सुसाइड ड्यू टू हॉरर ऑफ गजा वॉर। वो मान रहे हैं कि हाँ, लगातार हमारे साथी अब आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान और डरे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, 25 दिन पहले के अगर हमास को देखें और 25 दिन के बाद से जैसे हालात बने हुए हैं, इनमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। हमास की ताकत में, उनके काम करने के तरीके में और एक्शन में, सब में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और इसी ने इजराइल के सैनिकों में दहशत पैदा कर दी है। अब आइए अगली खबर, ब्रेकिंग है। यमनी आर्म फोर्स अनाउंस दैट इट कैरी आउट 3 ड्रोन स्ट्राइक। 3 ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं। एक हाइफा पोर्ट पर हुई है, जिसका आपने को तस्वीर देखी। हाइफा पोर्ट ऑयल रिफाइनरी तो तकरीबन 1.5 साल से पहले शुरू हो जाए। 1.5 साल तो मैं कम बता रहा हूं, और ज्यादा वक्त लगेगा। बहुत बुरी तरह से हाइफा को ईरान ने बर्बाद कर दिया था, वहां पर भी हमला हुआ है। और 2 जो इजरायली मिलिट्री साइट है, एक तो तेल अवीव में और एशकलन में, वहां पर ड्रोन अटैक किया गया है। यानी 3 बड़े हमले हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर किए गए। देखिए, यमनी आर्मी स्ट्राइक 3 इजरायली पोजीशन विद ड्रोन्स इन फ्रेश रिटेलिटरी ऑपरेशन। यानी कि जैसे पलटवार वाला ऑपरेशन शुरू किया, उसमें 3 ड्रोन स्ट्राइक की गई हैं, जिन पर यह बड़ा हमला है। आइए अगली खबर, बेन गुवेर एड्रेसिंग द आर्मी। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब की, इनकी भी कहानियां सुन लीजिए। बेन गुवेर सेना को संबोधित करते, बमबारी करते रहो और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से मत डरो। क्या तुमने कभी अमेरिका को किसी इजरायली सैनिक को सजा सुनाते देखा है? सोचिए कौन है। अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही हथियार मुहैया कराए हैं, किसे? आम नागरिकों को, इजराइल के आम नागरिकों को हथियार दिए, ऐसी खबर निकली थी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, तुम बमबारी करते रहो, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से मत डरो। बताते ये भी हैं कि अमेरिका कैसे उनके साथ खड़ा है इस पूरे कुकृत्य में, जो नरसंहार जैसी चीजें हो रही। क्योंकि ये शब्दावली तो नरसंहार की हुई ना। आप कह रहे हो डरो मत किसी से, और अमेरिका हमारे साथ कर। अमेरिका को किसी इजरायली सैनिक को सजा सुनाते देखा है, देता सुना है? तुम्हें जवाब पता है, निश्चिंत रहो और अपना काम करते रहो, यानी हमले करते रहो, ये बेन गुवेर कहते हैं। अब ये देखिए, इजराइल के एम्बेसडर है, ये क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में थे, क्या कह रहे हैं, सुनिए इनको भी। If you're believing that Israel is targeting babies intentionally, which is not correctly, there should be a death sentence to be killed off in war if you hold a gun, even if you are. माफी चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया मैंने गलत बोल दिया था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया इसलिए याद आ गया। कल बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, आपके अपने चैनल ने दिखाया भी था। तो ऑस्ट्रिया में तैनात है इजराइल के एम्बेसडर। वो कहते हैं गजा के बच्चों का नरसंहार कर दो, उन्हें मार दो सबको। ये एक एम्बेसडर, एक अधिकारी की भाषा शैली है। सोचिए इनकी मानसिकता कैसी होगी। खैर, अब मानसिकता की तो बात रही नहीं। 22 महीने में खुद एक्सपोज हो गए। जो दुनिया इनके साथ खड़े थे, जो लोग इनके साथ खड़े थे, आज इन्हीं को जबरदस्त तरीके से लताड़ रहे हैं। चलिए इनकी एक और हरकत देखिए, क्या क्या चल रही है। तो इजराइल के ये लोग हैं आत्मा झंडा लेकर। अब दूसरी वीडियो देखिए, ये 4 अलग अलग वीडियोस है, मैं दिखाता चल रहा हूं। देखिए ये कहां बैठे, क्यों सड़क पर बैठे, अभी आपको मैं समझाता हूं। ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये दूसरा वाला खेमा है, कट्टरपंथी खेमा, बेन गुवेर टाइप के लोगों का।
ये देखिए एक और थी चौथी वीडियो कि कैसे वहाँ हड़कंप मचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बीच खेल समझिए क्या है। ये इजराइल के सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स जो ब्लॉक करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक जॉर्डन से एड के तौर पर गजा पहुंच रहे हैं, अब उन्हें रोक रहे हैं। मसला ये नहीं है कि फिलिस्तीन के बच्चों को भूखा देखना चाहते हैं, इनकी अकल पर इतने पत्थर पड़ गए हैं कि जो हमास के कब्जे में इजरायली सैनिकों की वीडियो सामने आ रहे हैं, यानी इनके अपने लोगों के, उसके बावजूद भी इन्हें शर्म नहीं आ रही। ये सोचिए, ये नरसंहार में सिर्फ आहुति उनकी नहीं होने जा रही, इसमें जो कुछ हो रहा है इसमें जाने इजरायली सैनिकों की भी जाएगी जो हमास के कब्जे में। वीडियो अभी हमने आपको हाल में दिखाई थी। तो इस तरीके से रोकते हुए नजर आते हैं। वहीं देखिए एक और खबर निकल कर सामने आई, तो इजरायलीज आर अगेन ब्लॉकिंग एड फ्रॉम रीचिंग स्टार्विंग सिविलियंस इन गजा एज द इजरायली मिलिट्री स्टैंड बाय इडली द सेटलर ब्लॉक ट्रक हेडिंग थ्रू एलन बाय ब्रिज। देखिए मैंने आपको दिखाया था ये खबर भी पहले भी, अभी देखिए ये वो वहीं पर हंगामा जो हो रहा है उसी वक्त के देखिए कैसे हंगामा कर रहे हैं, ट्रक के सामने खड़े होकर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जो खाना पानी दाना पहुंच रहा है उसे रोकने में पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि वो खाना पानी ना पहुंच जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अकेले फिलिस्तीनियों के लिए नहीं है, ये आपके अपने लोगों के लिए भी है। आइए इन साहब का देखिए, अभी ये ज्ञान दे रहे थे, इनको देखिए। סרטוני ההסברה של החמאס באים על רקע דבר אחד, הניסיון שלהם ליצור לחץ על מדינת ישראל, ואני אומר דווקא מכאן, מהר הבית. सोचिए कैसे है बेन गुवेर की हालत में अब थोड़े मैं बता देता हूं विस्तार से। ये जो बयान जहां खड़े होकर दे रहे हैं ये अलक्सा है, अलक्सा मस्जिद में ये जाकर दुआ पढ़ने लग गए थे। क्यों दुआ पढ़ रहे थे आपको बताई थी मैंने, दरअसल इसलिए क्योंकि जॉर्डन की तरफ से, सॉरी माफी चाहूंगा, हूती लड़ाकों की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया था। सायरन बजने लगे, सारे इजरायली जो यहां पर तमाशा करने आए थे वो डर गए, सहम गए, दुआएं पढ़ने लग गए। मैं अब भी कहता हूं इसमें गलत नहीं है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत होना हो, वो इनकी मानसिकता क्या वो बात अलग है। लेकिन हकीकत यह है कि जो पूजा स्थल है, आप किसी को भी याद करें, खुदा को याद करें, ईश्वर को याद करें, मतलब ऊपर वाले को याद करें, वही काफी है। तो वहां जैसे ही मौत करीब देखी तो क्या दुआ पढ़ने लगे, और जैसे ही खतरा टला, सायरन बंद हुआ, वही हरकत शुरू कर दी। बता रहे हैं गजा को अपने से जोड़ना बहुत जरूरी है, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। इट वॉज नेवर अबाउट द हॉस्टेज, इट वॉज नेवर अबाउट हमास, ये कहते नजर आ रहे हैं, यानी इनका दोगलापन। और सुनिए, ये वो है जिनको इन्हीं के यहाँ के यानी इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे मत हाका करो, दम है ना तो एक दिन जाकर गजा में जाकर सरवाइव करके देख लो, पता लग जाएगी हालत क्या है वहां पर। ये ऐसे तो मंत्री हैं जो अपने ही लोगों, अपने ही कनिष्ठ अधिकारियों के थ्रू लताड़े जा रहे हैं और बड़ी बड़ी डींगे करवा लो, क्योंकि ऐसे नेता क्या करते हैं, माहौल खराब करने वाले। कुछ देशों में अलग अलग ऐसे ऐसे नेता होते हैं जो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और उसी आधार पर सत्ता में बने रहते हैं। उनमें से एक यही है। अब इनके पास पहले राष्ट्रवाद था तो राष्ट्रवाद खत्म, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा। अब ये धर्म के नाम पर आ रहे हैं कि हम यहूदी, वो इस्लामी, हम यहूदी जो है वो मुसलमान, उस टाइप पर लड़ रहा है। और इसी बात की वजह से ये अलक्सा मस्जिद गए भाई, वहां ये हरकतें कर रहे थे। अब देखिए एक और खबर निकले, डू यू नो दैट इन 2021 द UN वांटेड टू रिकॉग्नाइज फूड एज ए ह्यूमन राइट। इन्होंने बताया 2 देश थे, एक था अमेरिका और एक इजराइल, इन दोनों ने ही उसका विरोध किया था, जिसमें UN ने कहा था खाना इंसान के अधिकार के क्षेत्र में आना चाहिए, अधिकार होना चाहिए खाने का अधिकार। लेकिन उसके खिलाफ अगर किसी ने वोट किया तो बताया गया कि इजराइल और अमेरिका ने इसके खिलाफ वोट किया था कि खाने का अधिकार इंसान को नहीं देना चाहिए। नमस्कार।